नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी GST 2023 बजट अमेंडमेंट। जो 2023 के बजट में अमेंडमेंट्स आई थी उसमें हमने 2-3 चेंजेस ऑलरेडी पढ़ लिए थे। जो सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए खोला गया था, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के अंदर जो ब्लॉक क्रेडिट्स वगैरह के हम बात कर रहे थे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई वगैरह, इंपोर्ट हाई सी सेल वगैरह के ऊपर जो एप्लीकेबल था चेंज, वो हम कर चुके हैं। आज हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन 23 के अंदर एक अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 23 के अंदर इन्होंने किया क्या है, सिर्फ ये लाइन लिख दी है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 22(1) और सेक्शन 24। सर ये लाइन क्यों लिखी? तो दोस्तों पहले हमें जानना पड़ेगा पहले दिक्कत क्या आ रही थी और क्या लिखा था। फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन, नेमली कौन कौन से बंदे लायबल नहीं है। ये सेक्शन 23 के अंदर पहले सिर्फ ये लिखा था, एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड एन एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब सर एग्रीकल्चरिस्ट को कोई GST नंबर नहीं चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और जो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो उसको भी GST रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। अब देखिए क्यों ये इन्होंने ये लाइन लिखी। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 वो क्या कहता था, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक का है सर्विस का और 40 लाख तक का है गुड्स का, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये तो हमने पढ़ा है 20 लाख या 40 लाख। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर इससे ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको GST नंबर चाहिए। मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मेरा टर्नओवर है 25 लाख रुपए या 45 लाख रुपीज़, आई एम सप्लाइंग गुड्स। एग्रीकल्चर आउटपुट इज नॉट सर्विस, इट्स गुड्स। अगर मेरा टर्नओवर 45 लाख है तो क्या मुझे GST रजिस्ट्रेशन लेना था या नहीं लेना था? सर ये तो बवाल हो गया, हम तो आज तक यही सोचते थे कि एग्रीकल्चरिस्ट एग्जेम्प्ट है। दोस्तों बिल्कुल एग्जेम्प्ट था, लेकिन मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट बता रहा हूं सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। क्या कॉन्फ्लिक्ट था, आइए एक बार सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 को भी हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ गया जी सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के बाद सेक्शन 24। हाँ जी, सेक्शन 24 सेक्शन 24 सेक्शन 24 सेक्शन 24। सर एक एग्रीकल्चरिस्ट है और वो क्या करता है, एक ट्रक रेंट पे लेता है और अपना माल सपोज हरियाणा से दिल्ली भेजता है। हरियाणा से उसने दिल्ली माल भेजा। ट्रांसपोर्ट के केस में ट्रांसपोर्टर जो है वो कोई GST नहीं लगा रहा था इसके केस में, और कह रहा था सर्विस रिसीवर को 5% GST जमा कराना है और उसका इनपुट ले लेना है। तो क्या एग्रीकल्चरिस्ट को GST नंबर चाहिए था? ये बवाल शुरू हो गया जी। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी है। रिवर्स चार्ज के अंदर कोई 20 लाख 40 लाख की लिमिट नहीं है एंड कोई आपका वो रूल नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा था। ये 22 रजिस्ट्रेशन का था। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख। सेक्शन 22 सर सेक्शन 22 सेक्शन 23 से पहले आता था। एक बार के लिए अगर मैं इससे बच भी जाऊंगा तो सेक्शन 24 क्या था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा किन केसेस में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 22 सबसेक्शन 1। देखो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 23 तो नहीं लिखा था उसने, लेकिन लिटिगेशन का स्कोप था, लड़ाई करने का पूरा स्कोप था, डिपार्टमेंट पूरी लड़ाई कर सकता था। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, इसके अंदर था पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। हाँ ये रहा थर्ड पॉइंट। और भी पॉइंट्स में फॉलो कर सकता था मैं,
लेकिन रिवर्स चार्ज ऐसी चीज है जो मतलब मैं मानता हूं हमारी ऑडियंस को क्लियर है, रिवर्स चार्ज के अंदर मैंडेटरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा आपको। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे लिखा कि भैया सेक्शन 23 के अंदर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 और सेक्शन 24, मतलब 22 सबसेक्शन 1 को ओवररूल कर रहे हैं और सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को भी ओवररूल कर रहे हैं। तो अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो और आपका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख तक है या उससे ज्यादा भी है तो कोई लड़ाई नहीं होगी, आपका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं बनता, चाहे आप रिवर्स चार्ज की सर्विसेज क्यों ना लो, चाहे आप इंटरस्टेट सप्लाई ही क्यों ना करो। Any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services that are not liable to tax. आप ऐसे किसी बिजनेस में हो जिसका आउटपुट ऑलरेडी टैक्स फ्री है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, बट रिवर्स चार्ज की वजह से आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा था। तो दोस्तों ये एक बहुत मेजर अमेंडमेंट है, अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हो तो प्लीज नोट दिस अमेंडमेंट। जय हिंद दोस्तों।